बाबा कबीर कहते हैं, लाहे कारण मूल गयो गवायो, अजहू न गई मन की तृष्णा रे। बचपन खेलने कूदने में बीत गया, जवानी आई तो जवानी का अपना घमंड, अपना अभिमान हुआ, और फिर वृद्धावस्था आते आते भगवान ने सोचा कम से कम अब तो मेरी शरण में लग जाएगा। लेकिन उसके बाद भी भगवान का स्मरण नहीं किया। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं कि अभी समय है साधो, पार उतर गए संत जना। यही समय है भगवान को भजने का। लोग कहते हैं भाई उम्र आएगी, समय आएगा। समय कब आएगा? समय आता थोड़ी है। जिनके बाल सफ़ेद हो गए, जिनके हाथ में लठियाँ आ गई, कमर झुक गई, उनसे भी पूछो कि समय आया भजन का, तो अब भी वो कहेंगे अभी तो हम खूब 100 साल जिएंगे। ये बस कहने की बात है कि तुम जियो हजारों साल, नहीं जीने वाले हजारों साल। तो हजारों साल जब नहीं जीने वाले तो फिर भगवान का स्मरण करो, भगवान को याद करो। यही नैया है मानव जीवन की। इसमें याद, अब बता, अब कोई किसी पशु को जाके थोड़ी प्रवचन सत्संग सुनता या सुनाते कि भाई भजन करो, क्योंकि पता है बेचारा ये गधा बन के पैदा हुआ, गधा बन के मरेगा। कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली इसके जीवन में, कुछ विकास नहीं होगा। पर मनुष्य तो कर सकता है ना। मनुष्य तो भले मानव बन के पैदा हुआ, पर वो भगवान का प्रेमी बन के मर सकता है, भक्त बन के, एक सच्चा मानव बन के मर सकता है। तो हमें प्रेमी बनना है। ठाकुर जी का आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जन, उनकी अनुकूलता में। कल आपने गोपियों की कथा सुनी, खूब सारे लोग बोले भी बड़ी अच्छी कथा, बाबूजी भी बोले। पर देखो, पहली बात तो ठाकुर जी की कथा अच्छी होती है, पहला बात तो ये है। दूसरी बात ये, कोई कथा सुन के दुनिया वाले रीझ जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कथा सुन के दुनिया के लोग रीझे तो बहुत आसान है, लेकिन असली आनंद तो तब है जब वाणी सुन के, कथा सुन के हमारे ठाकुर जी रीझ जाएं कि हाँ आज मज़ा आया, आज आनंद आया। तीसरी बात यह है कि ये कथा केवल हमने, कोई भी कथा दुनिया में कोई भी प्रवक्ता कथा करे, वो इसलिए थोड़ी करता है कि आप सिर्फ उनकी वाहवाही करें और वो खुश हो जाएं। होता है कि जब ज़्यादा वाहवाही होती है, मन में प्रसन्नता आई जाती है, फिर भी कोशिश करते हैं, ये तो नहीं कहेंगे अभिमान नहीं है, पर कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा सर पे चढ़ ना जाए, क्योंकि आसान होता है बहुत जल्दी प्रशंसा का सर पे चढ़ जाना। पर कथा इसलिए सुनाई जाती है कि ये इसलिए सुनाई गई कि ये भाव का एक अंश मात्र भी अपने अंदर लाने का प्रयास करो, ऐसी निस्वार्थ भक्ति लाने का प्रयास करो। हमारी भक्ति में तो चारों ओर स्वार्थ ही स्वार्थ है। ये मनोकामना के धागे हैं, मनोकामना पूरी होगी तो ही तुम्हारे मंदिर आएंगे। ये क्या भक्ति है? ये क्या प्रेम है? ये कैसा प्रेम है? संसार का प्रेम माना होता है ऐसा कि तुम जब जब उनकी बात मानते जाओगे वो तुम्हारे प्यारे रहेंगे। मैंने कहा दुनिया की अगर सत्यता सच्चाई है तो वो जाननी है तो एक बार किसी को जो करते आ रहे हो उनके जीवन में एक बार उसके लिए ना करके दिखा दो, सब रिश्ते टूट जाएंगे, सब भरोसे टूट जाएंगे, क्योंकि ये संसार है। पर भगवान में थोड़ी ये स्वार्थ होता। निस्वार्थता के साथ भगवान से प्यार करो। वह प्यार करने में मजा आता है इसलिए करो, वो इच्छा पूरी करे इसलिए मत करो, मत करे इच्छा पूरी। कल आपने कथा सुनी, एक प्रसंग अभी याद आ रहा है कि पूरे द्वारिका में श्री राधा यही होने लगा। द्वारिका वाले भी बोले हो क्या रहा है, ये कृष्ण वाली नगरी कब से राधा नगरी हो गई? जब जहाँ देखो सब लोग, अर्जुन आया बावरा होके, ये भी राधा राधा रट रहा है। सब रानियों को थोड़ा सा ईर्ष्या हुई, दर्द हुआ, दिल में पीड़ा हुई। अब किसको बोलें जाकर के अपनी पीड़ा, किसको बताएं? सो उसी समय पीड़ा सुनने के लिए देवर्षि नारद जी उपस्थित हो गए। अब नारद तो नारद हैं, बात इतनी, उसमें थोड़ी सी नमक मिर्ची मसाला और डाल देते हैं आनंद के लिए। बाकी नारद जी कोई कॉमेडियन नहीं है, पर आनंद बढ़ाने के लिए कर देते हैं। तो नारद जी आए, रानियों ने कहा हे देवर्षि कितना स्नेह करती हैं हम द्वारिकाधीश से, जानते हो आप इतना प्रेम करते हैं हम,
इनको कोई फर्क ही नहीं हमारे प्रेम से, इनको अभी वो गोपियाँ 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 राधा राधा यही दिखाई देता है। अब ने हम तो जाके पूछ नहीं सकते, संकोच होता। आप पूछो ना कि हमारे प्रेम में उनके प्रेम में अंतर क्या है, कमी क्या है। नारद जी बोले लो अभी जाते हैं हम आपके मीडिएटर बन के। पहुँचे श्री नारद जी भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में, आके बोले प्रभु आप गोपियों की बहुत तारीफ करते हो, ये बात ठीक नहीं है आपकी, ये अच्छा नहीं कर रहे आप। भगवान ने कहा अच्छा हमारी आदत को चैलेंज कर रहा है, फिर से बंदर बंदर बनने का मन है क्या तुम्हारा। एक कथा आती है ना, नारद जी को बना दिया था, भगवान में गलती निकाल रहा है। बोला नहीं नहीं, भगवान ने कहा तू होश में। तो नारद जी ने कहा हाँ मैं होश में हूँ एकदम। ये आप इतनी बड़ाई करते हो, इन रानियों को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मन की बात कुछ मन में भी रखो ना, ये आपका प्राइवेट मामला है। क्या है ऐसा उनके सामने आप उनकी प्रशंसा उनकी बड़ाई। रुक्मणी जी वहीं खड़ी बोल सही कह रहे हैं ना हम, अब उनका पक्ष ले रहे हैं तो उनका एक वोट भी तो चाहिए नारद जी को। तो हम सही कह रहे हैं ना रुक्मणी जी, अब कुछ बोले तो नहीं संकोच में। ठाकुर जी बोले अभी तुम इस मामले को थोड़ा शांत करो, बाद में आना, पहले मेरा इलाज करो, ये फालतू प्रेम व्रेम की बातें छोड़ो, अभी जब शरीर ठीक नहीं होता कुछ नहीं सुहाता। बोले क्या हुआ आपको। सर पकड़ के ठाकुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, एक्टिंग चालू कर दी। वैसे भी एक्टरों के तो ये सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, इनसे बढ़िया कोई एक्टर नहीं दुनिया में। सब लीला इनकी एक्टिंग ही तो है, मिलना बिछड़ना ये सब एक्टिंग है। तो ठाकुर जी सर पकड़ के नारद हमारा माथा दुख रहा, बड़ा जोर का दर्द हो रहा है। रानी घबराई, दवाई लाओ, इलाज कराओ, वैद्य बुलाओ। ठाकुर जी बोले मेरी एक ही दवाई है। क्या दवाई है। मुझसे जो प्यार करता है ऐसा मेरा कोई प्रेमी भक्त के चरण की रज ले आओ, चरण की धूल ले आओ, मैं उस चरण की धूल को अपने माथे पर लगाऊंगा और तब मेरा इलाज होगा, तब रोग ठीक होगा। नारद जी बोले हैं बड़ी अलग वैरायटी का दर्द है आपका। बोले हाँ। नारद तू मुझसे प्यार करता है। नारद जी बोले हाँ करता हूँ। बोला तो अपने चरण की रज दे। बोलो नारद जी बोले देखो प्रभु ये आपका फैमिली मैटर, हम इसमें बीच में पड़ेंगे नहीं, हमारा क्या काम। हमारे चरण की रज आपके माथे पे रख देंगे तो आपको पता है भक्त की चरण की रज भगवान के माथे का मतलब है कि कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अपराध है। हम नहीं पड़ेंगे इस झगड़े में। 16,000 रानी खड़ी थी, बोले आप दे दो। पत्नी बोली ना ना ना, पत्नी की चरण रज पति के माथे पे पाप लगेगा, नरक मिलेगा। और नरक मिलेगा, रुक्मणी जी बोली वो तो बाद की बात है, हिस्ट्री में हमारा नाम और आ जाएगा। रुक्मणी जी लक्ष्मी जी है ना, देखो कोई साधारण आदमी गलती करे तो मोहल्ले को पता चलता है, नहीं थोड़ा और बड़ा आदमी गलती करे तो न्यूज़पेपरों में छप जाएगा। लक्ष्मी गलती करें तो हिस्ट्री के बड़े बड़े पन्नों में याद किया जाएगा कि लक्ष्मी जी ने ऐसा किया इतिहास में। बोले हम नहीं देंगी। ठाकुर जी बोले चलो किसी महात्माओं के पास चले जाओ। नारद जी बोले मैं जाता हूँ। महात्माओं के पास गए, संतों के पास गए, किसी प्रेमी के पास गए, सबका यही उत्तर भैया हम क्यों दें, अरे इतना बड़ा अपराध हम कैसे कमाएं। ठाकुर जी के माथे पर, भगवान के माथे पर चरण का रज मतलब समझ तो कितना बड़ा पाप है, नरक मिलेगा। सब जगह से खाली हाथ नारद जी घूम के आ गए। भगवान को कहा प्रभु माफ़ करना, कहीं नहीं मिली। ठाकुर जी गए उधर गए तुम, उधर कहाँ। बोले वो एक स्टेट है ना उत्तर प्रदेश, वहाँ एक जगह है ना वृंदावन, वहाँ गए। नारद जी बोले फिर ले आए तुम गोपियों को बीच में, यही तो समस्या लेके आए थे हम, फिर आप गोपियों को बीच में ले आए। ठाकुर जी बोले नारद जाना एक बार वहाँ, कोशिश तो कर, इतना सर में पीड़ा हो रही है, इतनी भी कोशिश नहीं करे, गोपियों के पास एक बार चला जा। नारद जी आए। वृंदावन में यमुना जी के घाट पे गोपियों का झुंड समूह बैठा बैठा कृष्ण चर्चा कर रहा था। कृष्ण से, कृष्ण ने ये किया, आज सपने में आए, आज वो किया। तभी नारद जी देखे गोपियों के मानो प्राण लौट आए। नारद मतलब अब भगवान की कोई संदेशा लेकर के आए होंगे। गोपी बोली नारद जी से, नारद जी कैसे हमारे ठाकुर, हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं। नारद जी बोले फिलहाल तो बहुत बीमार हैं, सर में दर्द है, माथे की रज चाहिए, कोई देने को तैयार नहीं है। गोपियाँ सबके अपने अपने समस्याएं हैं, सब कह रहे हैं कैसे दें, अपराध का डर, पाप का डर। तुम दोगी एक चुटकी रज अपने चरणों के नीचे से। गोपी बोली एक चुटकी। नारद खोल अपनी झोली और कुंटल कुंटल भल रज यहाँ से हमारी भर करके ले जा, जितनी चाहिए उतनी ले जा, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं, ले जा।
नारद जी ने कहा, तुमने सोचा इसका फल क्या मिलेगा? गोपी बोली, फल बाद में बताना, टाइम नहीं है, समय नहीं है, वहां प्रीतम दर्द में करा रहे होंगे और तू फल की चिंता कर रहा है, तू परिणाम की चिंता कर रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये बाद की बात है। नारद ने पूछा, नरक जाने से डर नहीं लगता? गोपी ने कहा, नरक जाना कौन सी नई बात है, जन्मों जन्मों से नरकों में ही तो भटकते आए हम, पर इस बार अगर नरक जाएंगे ना तो सीना तान के जाएंगे। क्यों? क्योंकि नरक में भी आई है तो कृष्ण को सुख दे करके आई है। कृष्ण को सुख देने के लिए नारद एक जन्म नहीं, जन्म जन्म नरकों में जाने के लिए हम गोपियां तैयार हैं। जितने जन्म चाहे उस नरक में डलवा दो, पर कृष्ण दुखी नहीं होना चाहिए। ये नारद जाके ठाकुर जी को चरण रज लगा। नारद जी ने कहा, उनको चरण रज तो बाद में लगाऊंगा, पहले मैं अपने माथे पे लगाऊंगा। तुम जैसी गोपियों की चरण रज तो पहले अपने माथे पे, ताकि तुम्हारी एक प्रेम की बूंद मेरे भीतर आ जाए। माथे पर नारद जी चरण लगाए, ठाकुर जी के पास गए, जा कर के देखा ये तो एकदम फिट एंड फाइन बैठे हैं। कहाँ गया दर्द? ठाकुर जी बोले, कोई दर्द नहीं था, सब हमारी लीला थी। ये जो रानियां पूछ रही थी ना, क्या अंतर है, ये अंतर है। अब इस ब्रज के प्रेम का अंतर समझ नारद, क्यों दुनिया का प्रेम एक तरफ और मेरी ब्रज की गोपियों का प्रेम एक तरफ। इस प्रेम की कोई तुलना नहीं है। सो महाराज जब जब श्री राधा रानी कुरुक्षेत्र मिलने, आपने सुना कल, तो सब रानी आई राधा रानी के दर्शन करने, क्योंकि बस सुनाई भर था। सोचा आज देख कर के तो आए, ऐसा क्या है उसके स्वरूप में, कौन है वो जो हमारे श्याम सुंदर, हमारे द्वारिकाधीश के हृदय से निकलती नहीं। तो रुक्मणी जी आई, 16,000 रानी आई, सब हाथ में कुछ ना कुछ भेंट लेकर के आई। शिविर में प्रवेश किया तो सामने ललिता खड़ी थी, एकदम चेहरे पर कांति सौंदर्य से भरी हुई। जो जिसका आराध्य होता है ना, जिसका सेवक होता है, वो उस जैसा बन जाता है, उसकी कांति उसमें झलकने लगती है। तो जैसे ही देखा, रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, ललिता को श्री राधा रानी समझ के प्रणाम किया। प्रणाम। ललिता ने कहा, नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ। रानियों ने सोचा दासी ऐसी है तो स्वामिनी कैसी होगी, ले आओ अंदर दर्शन कराते हैं। और भीतर गई, देखा चारों ओर सखियां घेरे बैठी है, बीच में श्री राधा रानी विराजमान है। रानियों ने आकर के प्रणाम किया। एक सखी ने कहा, श्री जी कन्हैया की बहुएं आई हैं, सब बहुएं आपसे मिलने आई हैं। जैसे श्री राधा रानी ने सुना, आहा कृष्ण की बहू आई है। रानियों ने सुना, इतनी मधुर आवाज, मुड़ी देखती रह गई। श्री राधा रानी उठी और रुक्मणी जी को गले से लगा लिया। रुक्मणी, तू अपने चरण की धूल मुझे दे दे, तू कितनी भाग्यशाली है, तू हमारे श्याम सुंदर की पत्नी है, तेरे भाग्य पर मैं बलिहारी हूं। रुक्मणी देखती रह गई। जो थोड़ी बहुत भी मन में ईर्ष्या का या जो भी भाव था वो धुल गया। कैसे आती मुझे गले से लगा लिया इन्होंने। श्री राधा रानी ने कहा, तू बड़ी सुंदर है रुक्मणी, तभी तो श्याम सुंदर को तू पसंद आई। रुक्मणी कहती है, हे किशोरी जी, मैं और सुंदर, मुझसे लाख गुना ज्यादा सुंदर तो आपकी दासियां हैं, ये सखियां हैं, और आप मुझसे सौंदर्य की तुलना कर रही हो। आपके लिए हम कुछ लेके आई हैं, दिया। शाम को वापस आकर के सब महल में गई, ठाकुर जी के, द्वारिकाधीश के। ठाकुर जी ने कहा, मिलाई? हाँ। कैसा? बोला, बड़ा आनंद, आज समझ में आ गया क्यों आप दिन रात राधा राधा बोलते हो, थक गए होगे, लाओ आपके चरण दबाएं। भगवान अब दिखाना चाह रहे हैं, पूरा दृश्य दिखाना चाह रहे हैं रानियों को, लाओ चरण दबाएं। जैसे चरण दबाने को हुई, ठाकुर जी कराने लगे। ठाकुर जी के पैरों में मोटे मोटे छाले, मोटे मोटे छाले। रानी बोली, प्रभु आपके चरणों कहाँ चले गए थे आज, कौन सी गर्म जगह पर, कौन से रेत में? बोले, हम, मैं नहीं, तुम बताओ, तुम कहाँ गई थी, तुमने क्या किया? बोले, हम गई, हम उनसे मिली, बहुत सुंदर बात हुई, फिर हम उनके लिए कुछ लेके। बोले, क्या लेके गई थी? बोले, हम उनके लिए पीने के लिए दूध लेके गई थी।
कैसा दूध था? बोले गरम था, हमने दिया श्री राधा रानी को और बस गरम दूध को एक ही बार में गट गट करके पूरा पी गई। ठाकुर जी बोले बस तो हो गए छाले। क्यों? बोले श्री जी के हृदय में मेरे चरणों का निवास है, उनके दिल में मेरे चरण हैं, और अगर श्री जी के हृदय में मेरे चरण हैं, वो दूध उनको नहीं सीधा मेरे चरणों को लगा। रानियों की आंख फटी की फटी रह गई। आज समझी ये दो देह नहीं है, ये दो व्यक्तित्व नहीं है, ये आपस में चैतन्य रूप से जुड़े हुए हैं। उनके हृदय में श्याम सुंदर और श्याम सुंदर के हृदय में श्री राधा रानी। क्या भेद कोई कर सकता है? दूध और पानी को कोई क्या अलग कर सकता है? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो श्री राधा रानी फिर कुछ समय रही। अब एक बात सुनो, बड़े गहरी बात है ये, बहुत समझदारी वाली बात है। राधा रानी मिली, फिर वापस सब ब्रज आए। सखियों ने पूछा राधा रानी से, आपको कैसा लगा? 100 साल बाद श्याम सुंदर को देखा, उनके मुख से अपना नाम सुना, कैसा लगा आपको? श्री राधा रानी ने कहा अच्छा ही लगा, श्याम सुंदर मिलेंगे तो किसको बुरा लगेगा, पर सखी दिल की बात कहूँ? बोले हाँ सखी, मैं भी थी, श्याम सुंदर भी थे, पर वहाँ वृंदावन नहीं था, वहाँ वो रस नहीं था, वो आनंद नहीं था, वो भूमि नहीं थी। उस धरती पर, कुरुक्षेत्र की भूमि पर हाहाकार, चीख, लड़ना मरना, युद्ध की आवाजें आ रही थी, कृष्ण की बांसुरी की आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए सखी आज प्रण करती हूँ, एक बार तो चली गई, पर आज के बाद कृष्ण भी मिलेगा ना तो भी इस वृंदावन को छोड़ के नहीं जाऊंगी। प्रेम में भूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रेम में प्रेमी प्रीतम दोनों हो, पर अगर वो मिलन की भूमि नहीं होगी ना तो रस नहीं आएगा। राधा कृष्ण एक बार मिले वृंदावन से बाद, श्री जी ने कहा वो रस नहीं आया, वो आनंद नहीं आया, क्योंकि भूमि वृंदावन नहीं थी। इस वृंदावन की रेत में प्यार है, इस वृंदावन की हवा में प्रेम है, इस वृंदावन की यमुना जी में पानी नहीं बहता, साक्षात प्रेम बहता है, माधुर्य बहता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, हम ये जो प्रेम वाली कथा, ये भाव वाली कथा ब्रज से बाहर कभी नहीं सुनाते। ये शायद पहली बार होगा जब ये उनकी लीलाओं को ब्रज से बाहर हमने कभी, ब्रज में कहा है कई बार, पर ब्रज से बाहर नहीं। कोशिश भी करेंगे तो भाव नहीं आएगा, समझने वाले नहीं हो। खैर आप सब ने बड़े भाव से सुना, पर नहीं समझेंगे तो फिर भाव नहीं जागृत होगा, अपराध हो जाएंगे। भूमि का बड़ा महत्व है, और वृंदावन तो भैया 5 दिन बोला है, 50 जन्म भी अगर वृंदावन की महिमा गाएंगे ना तो नहीं गा सकते। जितने हमको हमारे ठाकुर जी प्रिय, जितनी श्री जी प्रिय, उतना वृंदावन प्रिय, उतना धाम प्रिय है, उनका धाम प्रिय। जितनी श्री जी का भाव है उतना श्री जी के धाम का भी भाव है। जितना श्री जी का दर्शन करने से आनंद आता, उतना उनका धाम बरसाने का दर्शन करने से आनंद आता है। हमारे ब्रज में एक बाबा रहते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मन हट्यो दुनियादारी से, मन हटो दुनियादारी से, मन हट्यो दुनियादारी से, मन हटो दुनियादारी से। जहाँ मिले खारा पानी, मेरो मन लाग्यो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें